शराबबंदी और इससे जुड़ा वायदा छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स का हमेशा से एक बड़ा हिस्सा रहा है। छत्तीसगढ़ ही क्यों बल्कि सारे देश में इस वक्त आप देखें तो अवैध शराब, जहरीली शराब, इसको लेकर एक बहस है क्योंकि कुछ घटनाएं और उनमें मौत का आंकड़ा हमने बढ़ते पाया। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगले साल 2023 में क्या शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार को वाकई ऐसे ही तब भी घेर पाएगी? क्या 2023 चुनाव में जाने से पहले शराबबंदी को लेकर सरकार वाकई कोई बड़ा स्टेप उठा सकती है? ये सारे सवाल हम क्यों कर रहे हैं और क्या इसको लेकर तैयारियां, इस पर पहले एक रिपोर्ट देख लें। ओडिशा बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, छत्तीसगढ़ की सीमा जिन जिन राज्यों से लगती है वहां से शराब की अवैध आमद और प्रदेश में फैलता नेटवर्क अब एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। चिंता की बात यह कि नेक्सस प्रदेश की राजधानी रायपुर तक आ पहुंचा है, जिस पर विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस सरकार पर पुरजोर तरीके से हमलावर है। शराबबंदी का वादा किसने किया? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया था। गंगा जल उठा करके कसम खाया था। क्या हुआ? गंगा जल का अपमान ये सरकार कर रही है। जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है वो कांग्रेस विधायकों के समक्ष चल रहा है। सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने यह दावा किया कि जब तक पूरे देश में शराबबंदी नहीं होगी तब तक प्रदेश में शराब की अवैध आमद और बिक्री नहीं रुक पाएगी। कांग्रेस ने पलटवार में यह भी कहा कि भाजपा केवल इसे एक सियासी मुद्दे के तौर पर जिंदा रखना चाहती है। जब तक पूरे देश में एक साथ शराबबंदी नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। सभी दल बैठ कर के विचार करेंगे तो एक अच्छा नतीजा हासिल सामने आएगा। विपक्ष उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहते, इसलिए अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही जो प्राइवेट हाथों से छीनकर सरकार अपने हाथ में ले ली था, उसी को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया था। दरअसल किसी भी प्रदेश में सरकार के लिए शराबबंदी करना इसीलिए भी कठिन है क्योंकि शराब से राज्य सरकारों को सबसे बड़ा राजस्व हिस्सा मिलता है। छत्तीसगढ़ में भी सालाना 5000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व सरकार को शराब से मिल रहा है। तो बीते कुछ महीनों से अगर आप देखें तो प्रदेश में सियासत में, राजनीति में हर एक जगह शराब और शराब से जुड़े मुद्दे हैं और इसी मुद्दे के बहाने लगातार बीजेपी सरकार को घेरती है। तो आज अवैध शराब के मुद्दे के ऊपर जो कुछ बातें हुई हैं, इसके बाद शराबबंदी और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों को हम डिकोड करने वाले हैं। दरअसल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे FICCI, जिसे हम आम भाषा में फिक्की कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट है जो कहती है कि देश में अवैध शराब का कारोबार 23,466 करोड़ रुपए का है। फिक्की के मुताबिक अवैध शराब की तस्करी की वजह से सरकार को 15,262 करोड़ का नुकसान होने प्रति वर्ष का एक आकलन है, अनुमान। और ये नुकसान हर साल बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों में शराब की तस्करी ज्यादा होती है। पिछले दिनों बिहार में 70 लोगों की मौत जहरीली शराब पीकर हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि शराबबंदी का विरोध कोई करे या इसी बात को तर्क बनाए, पर एक फैक्ट है जो सबके सामने है। सच्चाई ये भी कि छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो एक तरफ आरोप सफाई का दौर है तो दूसरी तरफ प्रदेश का 60% हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां अपना एक अलग थोड़ा सा व्यवस्थाएं हैं। शराबबंदी वहां पूरी तरह हो पाएगी संभव नहीं है क्योंकि वहां ग्राम सभाओं की अनुमति की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। सच ये भी कि अनुसूचित इलाकों में बहुए से जो शराब बनती है उसका अपना एक चलन है, वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उसको आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते। एक और कड़वी हकीकत ये कि देश के जिन चुनिंदा राज्यों में शराबबंदी लागू है, जैसे बिहार का हमने जिक्र किया, वहां पर अवैध शराब से, जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा दिखता है और इसमें हर वो स्टेट शामिल है जहां अवैध शराब की पूर्ति हुई। सच ये भी कि कांग्रेस ने 2018 के मैनिफेस्टो में 36 वायदे किए थे, अधिकांश पूरे होने का दावा वो करते हैं, लेकिन शराबबंदी आज तक कर नहीं पाए हैं। जानकार मानते हैं कि 23 के पहले जरूर सरकार यहां ऐसा कुछ कर सकती है जिससे लगे कि शराबबंदी प्रदेश में लागू करने की तरफ सरकार बढ़ी है, और यह भी हो सकता है कि वो इसका ऐलान कर दें। लेकिन इसके पहले जो अभी आप सुन रहे थे सीनियर विधायक को जो शराब से बनी समिति के बारे में बोल रहे थे, उनकी बातों को देखकर लगता है कि अभी इस पर कोई ठोस कॉन्क्रीट करने की दिशा में फिलहाल कोई दल अग्रसर नहीं है।